नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं बिहार स्टडी सेंटर में। तो बताइए दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई की यानी कि बिहार पुलिस की एग्जाम की तैयारी जबरदस्त तरीके से करते होंगे। तो चलिए एक बार बता दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, आवाज सही आ रही है? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। चलिए दोस्तों, एक बार हम देख लेंगे दोस्तों। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि देखिए दोस्तों, कि हमारे संस्थान के द्वारा जैसा कि आप देख सकते हैं, वैसे तो आज आधुनिक बिहार का लेक्चर नंबर 4 होने वाली है और 3 लेक्चर ने हमने आधुनिक बिहार का किया था। उससे पहले कई भी, अगर कोई आपका क्लास छूट जाता है तो आप एप्लीकेशन पर जा सकते हैं और वहाँ पे सारे बिहार स्पेशल का सारा क्लास कर सकते हैं। सारे मैनेजमेंट टीम द्वारा किया गया है आयोजन। ठीक है भाई, तो आ जाओ हमारे इस पे देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारे संस्थान द्वारा जो है ऑफलाइन बिहार पुलिस का ऑफलाइन टेस्ट सीरीज का आयोजन किया गया है, जो कि मधुबनी के क्षेत्र में दरभंगा, समस्तीपुर, इतना ही नहीं, मुजफ्फरपुर हो गया, सीतामढ़ी हो गया, सहरसा हो गया, मधेपुरा हो गया, इन क्षेत्रों में आप कहीं से भी हो, ठीक है, तो आप यहाँ पर मेरे प्यार दोस्तों मैसेज कर कर अधिक से अधिक जानकारी ले सकते हैं। ठीक है। और साथ ही मैं आपको बताऊं मेरे भाई, कि देखो भाई, आपको बताऊं साथ ही कि देखिए दोस्तों, प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं, वैसे तो मैं बताऊं, आप किसी भी एग्जाम का तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे एप्लीकेशन से जुड़ेंगे। ठीक है। और डाउनलोड करेंगे, आपको यहाँ पर सारे एग्जाम का वो खुल जाएगा, जो जो आपकी इच्छा अनुसार जो मतलब एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। अब अभी बिहार पुलिस की चल रही है, एसएससी की चल रही है, तो इनका आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है। साथ ही मेरे प्यारे दोस्त बात कर लें कि देखो भाई, बिहार स्पेशल का बिहार पुलिस एग्जाम का जो है बिहार स्पेशल का ये प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, बिहार स्पेशल का, जिसमें हम बता दूं 1000+ क्वेश्चन रहेंगे। और उम्मीद करता हूं कि यहाँ से अगर आप करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाएगा। ठीक है। और साथ ही कितने पानी में है अब वो चेक कर लिया जाएगा। ठीक है, कितने तैयारी करते हैं वो भी चेक किया जाएगा। ठीक है। और साथ ही मेरे प्यारे दोस्तों, इतना ही नहीं, आप किसी भी एग्जाम का प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं, चाहे वो एनडीए हो, एसएससी हो, बिहार पुलिस हो, कोई भी वनडे एग्जाम के हो, तो यहाँ पर आप प्रैक्टिस सेट उपलब्ध है। ठीक है, आप ऑर्डर कर सकते हैं। ऑर्डर करने के लिए आप पहली बात है कि आप एप्लीकेशन पर जाएंगे। एप्लीकेशन के जाने के बाद स्टोर वाले सेक्शन में जाएंगे और वहां पर प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। ठीक है। वरना दूसरा जो ऑप्शन है मेरे भाई, दूसरा ऑप्शन क्या है, तो आप वेबसाइट पे डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट मिल जाएगा और वहां पर क्लिक क्लिक कर सकते हैं, वहां से भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। और तीसरा ऑप्शन की बात किया जाए तो भाई नंबर दिया गया है, यहाँ पर बात कर लूँ तो देखो भाई, यहाँ पर नंबर दिया गया है, इस पर आप प्रैक्टिस सेट मंगवा सकते हैं। तो भाई तीन तीन गो तीन तीन क्या भाई, तीन तीन मेथड है, आप कहीं से भी ले सकते हैं। ठीक है, चाहे आप वेबसाइट पर लो, चाहे आप एप्लीकेशन पे लो, या मैसेज कर कर मंगवा लो, जो भी सुविधा, सारा सुविधा जो है उपलब्ध है, आप कहीं से भी मंगा लो। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं, हम बात करेंगे किसकी, तो बात करेंगे हम, अब आते हैं, पहले ये जान लेते हैं दोस्तों, इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा। देखो भाई, इससे पहले हमने चंपारण सत्याग्रह की बात की थी, इससे पहले हमने होम रूल आंदोलन की बात की थी दोस्तों, इससे पहले हमने होम रूल आंदोलन की बात की थी, और उसमें हमने जाना था कि एनी बेसेंट और तिलक के द्वारा यह स्थापना किया गया था, और एनी बेसेंट के द्वारा अधिकांश जगहों पर इनका प्रचार प्रसार किया गया था और जागरूक लोगों को जागरूकता किया गया था। तिलक के द्वारा कुछ ही क्षेत्रों में जागरूकता की गई थी, लेकिन उसी क्रम में देखते हैं एनी बेसेंट जो है वो बिहार में भी प्रवेश करते हैं। ठीक है। और बांकीपुर सम्मेलन के साथ इनको समाप्त करते हैं। ठीक है। उसके पश्चात अगर ये एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि एनी बेसेंट बिहार में कितने बार आई हुई है लोगों को जागरूकता करने के लिए, होम रूल आंदोलन में शामिल करने के लिए, तो भाई आप सही जवाब देना, 2 बार आई है। ठीक है। तो हमने चंपारण सत्याग्रह देखा था कि किस तरह से महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह को सफल पूर्वक आंदोलन चलाया था, और जिन कारण से मैं यानी कि महात्मा गांधी पहले कहाँ थे भाई, दक्षिण अफ्रीका में अपने दोस्त को क्या वकालत करने के लिए गए था, वहां पर भी आंदोलन किए थे मेरे भाई, वहां पर भी आंदोलन किए थे। जब भी वो भारत आते हैं
ठीक है। भारत राम कृष्ण गोखले उनको बुलाते हैं और कहते तुम पूरे भारत को भ्रमण करो और देखो भारत में क्या क्या कमी है, ठीक है। और करते हैं, तो इसी क्रम में लखनऊ में अधिवेशन होता है और जिसमें राजकुमार शुक्ल जो है महात्मा गांधी को बुलाने जाते हैं कि कहते हैं देखिए महाराज, हमारे बिहार में जो है ना किसान सबका जो है क्या है, बहुत दयनीय स्थिति है। नील का खेती हो रहा था, उसमें क्या हुआ, तो नील आप जानते ही हैं, नील का खेती तो हो रहा था। अब अंग्रेजवा कम पैसे देने लगा, ठीक है। और कम पैसे देने लगा तो आप ही बताइए ऐसे में कैसे में काम चलेगा। कहते हैं ठीक है आते हैं हम। तो एक बार कोलकाता अधिवेशन में अधिवेशन होता है, फिर राजकुमार जाते हैं, उसके बाद महात्मा गांधी आते हैं। इतनी सारे बातें हमने कर चुके थे, ठीक है। अब जो आएंगे हम किसान आंदोलन, यानी कि दरभंगा किसान आंदोलन, ठीक है क्या भाई, दरभंगा किसान आंदोलन की बात करेंगे, ठीक है। किसकी बात करेंगे, किसान आंदोलन, ठीक है। अब देखो दरभंगा किसान आंदोलन क्यों होता है, पहले ये समझ लो, ठीक है। देखो भाई, दरभंगा किसान आंदोलन, दरभंगा में देखो, दरभंगा किसान आंदोलन की बात किया जाए मेरे भाई, तो देखो दरभंगा और मधुबनी क्षेत्रों में, ठीक है, मधुबनी क्षेत्रों में, ठीक है, मधुबनी क्षेत्रों में दरभंगा के राजा जो थे, दरभंगा के जो राजा थे वो भू राजस्व को, ठीक है, भू राजस्व को अधिक कर दिए गए थे, भू राजस्व को अधिक कर दिए गए थे। अभी तो है ना, अभी तो भारत में क्या है, टैक्स देने का कई माध्यम है, चाहे आप परिवहन से दो, सबसे ज्यादा तो शराब से आता है, ठीक है। तो भाई ये शराब से आता है, नशाबंदी से आता ना, सॉरी नशा से आता है, टैक्स आता है, परिवहन से आता है, कम्युनिकेशन, बहुत सारे ऐसे चीज हैं, खाने से लेकर के, मतलब जो भी चीज है, पढ़ने लिखने, यहाँ तो शिक्षा पर जीएसटी टैक्स 18% लगी हुई है। तो अभी तो हम समझे कि इतने तरफ से टैक्स आ रहा है, ठीक है। तो तब तो हमारा देश का विकास हो रहा है। लेकिन उन टाइम की बात किया जाए तो राजा हुआ करता था खचरा, ठीक है, पूरा जो टैक्स उठाकर खेती पर ही लगा दिया, किस पर लगा दिया, तो खेत पर ही, यानी कि कृषि पर ही लगा देता था, ठीक है। भू राजस्व मतलब कृषि होगी उस पर राजस्व लगेगा, ठीक है, उसी टाइम था। तो भाई दरभंगा के राजा अपने राज को विकास करने के लिए कर की दरें ऊंचे कर दी गई थी, भू राजस्व की दर अधिक कर दी गई थी। अब देखो आप ही बताओ, आप किसान हो, आप क्या हो, किसान हो। अब जितना आप उपजाते नहीं हो, उनका नेट उनका अधिकांश भाग जो है भू राजस्व में चला जाता है। कहाँ चला जाता है, भू राजस्व में चला जाता है। तो आपको क्या खाने के लिए भी बचा रहेगा, तब तो इसी के लेकर के मेरे भाई दरभंगा और मुजफ्फरपुर के क्षेत्र का जितने भी किसान थे सभी आंदोलन कर दिए। अब देखो भाई, यहाँ आंदोलन की कोई विचार नहीं थी, क्योंकि इससे पहले नील आंदोलन हुआ था, नील विद्रोह हुआ था, नील आंदोलन हुआ था, या चंपारण सत्याग्रह आंदोलन हुआ था, ठीक है। इसमें क्या हुआ, महात्मा गांधी जो है, महात्मा गांधी के द्वारा यह चलाया गया था, ठीक है। और भी नेता थे, ठीक है, लेकिन जो प्रमुख थे वो महात्मा गांधी थे। अरे भैया कहे तो महात्मा गांधी को कहीं भी नहीं जाने देते थे, क्योंकि जहां वो जाते थे उनके पीछे हजारों लाखों लोग चले जाते थे, और जहां पर जाना चाहते थे वहां पर इतने लोग इकट्ठा हो जाते थे जिन कारण से उसे नहीं जाने देते थे। तो आपको बताया कि 144 का धारा लग गया, उसी टाइम ये घूम लिए, ठीक है, घूम लिए। तो आंदोलन को जैसे तैसे मेरे भाई इनको रिपोर्ट जारी किया कि ऐसे ऐसे बात है, कमेटी का गठन किया गया, कहा कि चंपारण सत्याग्रह का जो है जांच किया जाए, जो जो इनकी कमियां हैं, ठीक है। तो कमियां निकाली गई, ठीक है, उसके बाद कहा हाँ भाई ये सही बात है, और चंपारण सत्याग्रह को सफल पूर्वक किया गया। अब देखो भाई, अब ये दरभंगा और मधुबनी के क्षेत्रों के जो किसान थे, कहा कि जब ये चंपारण सत्याग्रह सफल हो सकता है, ठीक है, और ये आंदोलन कर दिया, तो क्या हम बैठे बैठे झाल बजाएं, हम भी क्या करेंगे, हम भी क्या करेंगे, आंदोलन करेंगे, ठीक है। और मधुबनी और दरभंगा के क्षेत्र के जो कि जितने भी किसान थे, कहा अब तुमको हम नहीं छोड़ेंगे, जब तक भू राजस्व कम नहीं होगा तब तक हम ये आंदोलन करते रहेंगे।
ठीक है, करते रहेंगे। ठीक है, तो भाई ये करते रहें। ठीक है, ये तो कब हुआ ये आंदोलन जो हुआ 2000 क्या कहते हैं 1919 से 1920 से हुआ। ठीक है, अब देखो भाई चंपारण सत्याग्रह से प्रेरित होकर दरभंगा और मधुबनी के क्षेत्र के जो किसान हैं, ठीक है, लिख देता हूं, मधुबनी, दरभंगा और मधुबनी क्षेत्रों के किसान, ठीक है, किसान आंदोलन शुरू, मधुबनी क्षेत्रों के किसानों के द्वारा यह आंदोलन शुरू किया गया। ठीक है, किसानों के द्वारा यह आंदोलन शुरू किया गया। एक सेकंड दोस्तों, समझ में आ गई क्या बातें थी? तो आपने देखा किसानों के द्वारा यह आंदोलन शुरू, ठीक है, यह आंदोलन शुरू किया गया। ठीक है, किया गया। ठीक है, यह आंदोलन किया गया। कारण क्या था मेरे भाई? तो कारण बताओ, क्योंकि मेरे प्यार दोस्तों क्यों शुरू किया गया, कारण क्या था? तो देखो भाई, कारण की बात किया जाए तो दरभंगा, दरभंगा के राज, दरभंगा, दरभंगा के राजा के द्वारा क्या बढ़ा दिया गया था मेरे भाई? दरभंगा के राजा के द्वारा राजा के द्वारा भू राजस्व को बढ़ा दिया गया था। बढ़ा दिया गया था। ठीक है, और जिन कारण से ये आंदोलन हुआ। ठीक है, ये बातें थी। अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों, अब ये तो आंदोलन होता है, ये बातें तो हमने माना। ठीक है, अब देखो इसी समय मेरे प्यारे दोस्तों असहयोग, ठीक है, ठीक है, ये तो बातें हो गई। और इसी समय मेरे प्यारे दोस्तों असहयोग आंदोलन चल रहा था। इसी समय क्या चल रहा था? असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन चल रहा था, असहयोग आंदोलन चल रहा था। ठीक है, और असहयोग आंदोलन चल रहे थे, इसी में से एक नेता जो एक नेता थे विद्यानंद। ठीक है, क्या कौन थे भाई? विद्यानंद। कौन थे? विद्यानंद। और इस आंदोलन को नेतृत्व करते हैं, श्री विद्यानंद के द्वारा इस आंदोलन को नेतृत्व कहते हैं। क्योंकि विद्यानंद देखते हैं अगर इसका नेतृत्व अगर कोई नेता अच्छा से नहीं करेगा, इसका अच्छा से नहीं करेगा, तो हमें नहीं लगता है कि ये किसान द्वारा जो भू राजस्व बढ़ाया गया है, तो मेरे प्यारे जो बढ़ाया गया है मेरे प्यारे दोस्तों, ये कम नहीं होगा। तो कहा कि हम जाएंगे। ठीक है, तो भाई कौन सा आंदोलन के दौरान? तो असहयोग आंदोलन के दौरान। ठीक है, असहयोग आंदोलन के दौरान, ठीक है, असहयोग आंदोलन के दौरान श्री विद्यानंद, कौन सही भाई? श्री विद्यानंद जी इस आंदोलन को, इस आंदोलन को क्या किया भाई? इस आंदोलन को नेतृत्व किया गया, इस आंदोलन को नेतृत्व किया गया। ठीक है, ठीक है, ये बातें थी। ठीक है, अब उसके बाद इस विद्यानंद द्वारा नेतृत्व किया गया, तो दरभंगा के जो राजा थे उसके द्वारा भू राजस्व को क्या किया गया भाई? कम किया गया। आखिरकार दरभंगा के राजा के द्वारा भू राजस्व को कम किया गया और ये आंदोलन समाप्त हो जाता है। ठीक है, और आखिरकार
आखिरकार दरभंगा दरभंगा के और ये आंदोलन क्या हुआ, समाप्त हुआ। ठीक है, ये आंदोलन क्या हो गया, समाप्त हो गया। ठीक है, अब देखो भाई, अब तो ये आंदोलन समाप्त हो जाता है, तो इनके कहते हैं, इनको किसान जो कहते हैं आंदोलन समाप्त हो रहा था, तो क्या किसान क्या कहते हैं कि देखे भाई, अगर हम चंपारण सत्याग्रह से प्रेरित न हुए रहते तो ये आंदोलन क्या होता, हमारी दरभंगा के जो राजा है हम पर क्या थोपते, आराम से भू राजस्व को अधिक कर देते। ठीक है, अगर हमने प्रेरित हुआ तो देखो भाई, हमने प्रेरित हुआ तो किस तरह से दरभंगा किसान आंदोलन की भू राजस्व जो है, राजाओं की जो राजस्व है उसको कम करवाया, करवाया ना, कहते हाँ भाई ठीक किया, करवाया। ठीक है, तो ये बातें थी हमने। ठीक है, फिर से एक बार बता दूं तो देखो भाई, ये बातें थी, होकर दरभंगा मधुबनी के क्षेत्रों में किसान आंदोलन कर रहे थे, भू राजस्व को बढ़ा दिए थे, और जिन कारण से किसान असंतुष्ट थे, और असहयोग आंदोलन के दौरान कौन किए भाई, विद्याश्री विद्यानंद जी इनका नेतृत्व किए, उसके बाद ये आंदोलन को समाप्त किया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो मेरे प्यार दोस्तों, आगे जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे किसकी, किसान सभा की। ठीक है, किसकी बात करेंगे, किसान सभा की बात करेंगे, किसान सभा की। यहाँ तक अगर कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं मेरे भाई, पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई डॉट तो नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। आप बताओ, आप कौन से क्षेत्र से, बिहार दरभंगा इस क्षेत्र से नहीं ना आते हैं। ठीक है, कहाँ से आते हैं, जल्दी से बताओ भाई। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम जो देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, आगे जो हम देखेंगे, आगे हम देखेंगे किसान सभा। ठीक है, किसान सभा। किसान सभा क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आपको बता दूं, ये 1922 में स्टार्ट होता है किसान सभा। ठीक है, किसान सभा की बात कर लेते हैं। दोनों चल जाए। चलिए, चलिए आइए हम किसान आंदोलन की, सॉरी किसान सभा की बात करते हैं। हमने देखा कि किसान दरभंगा और मधुबनी के क्षेत्र में किस तरह से किया, और किसान सभा की बात कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, किसान सभा, देखिए हमारे बिहार क्षेत्र में, बेगूसराय के क्षेत्र में किसानों को, ठीक है, और आखिरकार बिहार के क्षेत्रों में वैसे तो भारत में भी कई किसान थे, उनकी हर एक समस्या थी। ठीक है, उतनी हम बात नहीं करेंगे, लेकिन जो बिहार क्षेत्र में हुआ है उनकी हम बात करेंगे। ठीक है, उतनी हम बात करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो बात उठता है मेरे प्यारे दोस्तों 1923 में, 1923, 23 और 22 और 23 की बात करते हैं, जो कि मेरे प्यारे दोस्तों जुबेर, ठीक है, जुबेर, मोहम्मद जुबेर, कौन है मेरे भाई, मोहम्मद जुबेर। ठीक है, और मोहम्मद जुबेर के द्वारा मेरे भाई आपको बताऊं, मोहम्मद जुबेर के द्वारा मुंगेर के क्षेत्र में, ठीक है, 1922-23 में मोहम्मद जुबेर के द्वारा, ठीक है। अब देखो भाई, मोहम्मद जुबेर के द्वारा किसान सभा का फर्स्ट प्रयास किया जाता है। ठीक है,
फर्स्ट प्रयास किया जाता है, और जिसमें मेरे प्यारे दोस्तों आपको बता दूं कि किसान सभा का सभा, पहले ये बताओ किसान सभा क्यों आयोजन किया जाता है? क्योंकि यहाँ पर किसान सभा से रिलेटेड जितने संबंधित उनकी किसानों की समस्या है, उनका क्या किया जाएगा? समाधान किया जाएगा। ठीक है? तो 1922 और 23 में मोहम्मद जुबैर, जो कि किसान सभा का स्थापना करने के लिए फर्स्ट प्रयास करते हैं। ठीक है? तो मैं लिखता हूँ भाई, देखिए, किसान सभा कब होता है? 1922-23, तो 1922 और 23 में। ठीक है? 1922 और 23 में मेरे प्यारे दोस्तों मोहम्मद जुबैर, कौन? मोहम्मद जुबैर। ठीक है? जुबैर, मोहम्मद जुबैर। ठीक है? मुंगेर वाले क्षेत्र में मोहम्मद जुबैर ने किसान सभा का पहला प्रयास करता है। क्या करता है भाई? पहला प्रयास करता है। लेकिन ये प्रयास तो करता है, लेकिन किसान सभा का किसान सभा का स्थापना नहीं करना पड़ा। किसान सभा का कर पाता है। ठीक है? ये बात है। अब देखो 1922-23 में किसान सभा का फर्स्ट प्रयास किया जाता है, जिसमें मोहम्मद जुबैर चाहता है कि किसान के जितने भी समस्या है, सबका समाधान किया जाएगा। किसके द्वारा मेरे प्यारे दोस्तों? तो मोहम्मद जुबैर के द्वारा। ठीक है? मोहम्मद जुबैर के द्वारा किया जाता है। लेकिन ये जो है मेरे प्यारे दोस्तों, ये स्थापना नहीं कर पाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं 1928 में स्वामी सच्चिदानंद। ठीक है? स्वामी सच्चिदानंद 1928 में मेरे प्यारे दोस्तों, कब? 1928 में। ठीक है? 1900 स्वामी सच्चिदानंद के द्वारा, स्वामी स्वामी सच्चिदानंद के द्वारा अनौपचारिक से, ठीक है, अनौपचारिक तरीके से किसान सभा का स्थापना करता है। ठीक है? करता है मेरे भाई। तो देखो भाई, औपचारिक रूप से मेरे प्यारे दोस्तों आप देखो भाई, किसान सभा का तो ये मोहम्मद जुबैर जो कि कर नहीं पाए, तो 1928 में स्वामी सच्चिदानंद के द्वारा औपचारिक रूप से किसान सभा का स्थापना किया गया। औपचारिक रूप का मतलब क्या हुआ? तो देखो भाई, औपचारिक रूप के औपचारिक, अनौपचारिक, ठीक है, अनौपचारिक, ठीक है, औपचारिक ये भी लिख लो भाई, नहीं तो औपचारिक ये भी लिख लो। औपचारिक रूप से क्या किया गया? यानी कि इसमें स्थापना किया गया, तो कोई भी नियम कानून ऐसी तौर तरीका से नहीं किया गया। एक बार ऐसे ही औपचारिक रूप से स्थापना कर दिया कि भाई जो भी समस्या होगी यहाँ पर सुलझाया जाएगा। ठीक है? अनौपचारिक रूप से कोई भी तरीके तौर तरीका से नहीं किया गया ये। ठीक है? इसके बाद हम देखते हैं 1929 में क्या होता है मेरे भाई? 1929 में सोनपुर का मेला होता है, और आप लोग जानते हैं कि सोनपुर का जो मेला है, वो विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला है या नहीं? बताओ भाई जल्दी। ठीक है? सोनपुर का अभी देखेंगे, सोनपुर का जो मेला है वहां पर कई स्टोर रूम खुल चुके हैं, शायद इंडस्ट्री शायद लगने वाले। देखे थे एक दिन, जाके जाओ तुम भी, तुम लोग भी कहीं कहीं घुमा करो यार। ठीक है? तो सोनपुर का 1929 में क्या होता है? सोनपुर का मेला होता है। ठीक है? 1929 में, ठीक है, क्या होता है भाई? 1929 में सोनपुर का मेला होता है। ठीक है? सोनपुर का मेला होता है। ठीक है? सोनपुर का मेला होता है, और इसमें जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, सबको इसमें शामिल किया जाता है,
और उसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों किसान सभा का स्थापना किया जाता है। किसान सभा का व्यवस्थित तरीके से स्वामी सच्चिदानंद के द्वारा क्या किया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, स्थापना किया जाता है। तो 1929 के सोनपुर मेला के शुभ अवसर पर, ठीक है, अवसर पर मेला के शुभ अवसर पर सभी वरिष्ठ नेताओं को शामिल किया जाता है। सभी वरिष्ठ नेताओं को शामिल किया जाता है, ठीक है। ठीक है, और साथ ही मेरे प्यार दोस्तों तौर तरीके से, ठीक है, व्यवस्थित तरीके से, साथ ही साथ ही मेरे प्यार दोस्तों, साथ ही व्यवस्थित तरीके से, ठीक है, व्यवस्थित तरीके से, तरीके से किसान सभा का किया जाता है। इससे पहले हमने देखा मेरे प्यारे दोस्तों कि अनौपचारिक रूप से किया था और यहाँ पर व्यवस्थित तरीके से व्यवस्था किया गया था। साथ ही मेरे प्यारे दोस्तों इसमें इस इस सभा में मेरे प्यारे दोस्तों इस किसान सभा में क्या किया था? किसान सभा में कार्य कार्यालय बनाया गया। सभा में एक एक कार्यालय का भी आयोजन किया गया। ठीक है, कार्यालय व्यवस्थित तरीके से किया, यानी कि मेरे प्यारे दोस्तों कार्यालय भी बनाया गया। जो भी किसान की समस्या होगी और इस कार्यालय में या ऑफिस में उनकी समस्या को समाधान किया जाए, कार्यालय भी बनाया गया। ठीक है, बनाया गया जो भी समस्या होगा। और इसमें क्या किया जाएगा मेरे भाई कि किसान सभा का किसान किसान के जो भी समस्या होगा इनका सभी का समाधान किया जाएगा। ये बातें थी। आगे बात करें दोस्तों तो बिहार में दो प्रांतीय सम्मेलन होता है। ठीक है, बिहार में दो प्रांतीय सम्मेलन होता है। ठीक है, प्रांतीय सम्मेलन होता है। एक तो होता है मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों गया में होता है और एक होता है अजीतपुर में। ठीक है, अजीतपुर में। और ये भी मेरे प्यारे दोस्तों सच्चिदानंद के ही द्वारा किया गया है। और ये भी अ, सोनपुर के मेला में भी जो स्थापना करते हैं और किसके द्वारा होते हैं तो ये भी किसान सभा का आयोजन जो है, किसान सभा का स्थापना स्थापना किसके द्वारा होता है? स्थापना स्वामी सच्चिदानंद के द्वारा होता है। ये भी याद रखेंगे। ठीक है, स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती के द्वारा। ठीक है, स्वामी स्वामी सच्चिदानंद के द्वारा किया जाता है, सरस्वती के द्वारा किया जाता है। ये बातें थी। अब देखो बिहार प्रांत में दो सम्मेलन होता है। ठीक है, बिहार प्रांत में दो किसान सभा सम्मेलन का अधिवेशन होता है। पहला जो कि मेरे प्यारे दोस्तों गया में होता है और दूसरा जो होता है भाई अजीतपुर में होता है। जो गया में होता है मेरे प्यारे दोस्तों आपको बता दूं तो गया में अधिवेशन कौन करते हैं तो टंडन पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम टंडन करते हैं, पुरुषोत्तम दास टंडन। और अजीतपुर में बात किया जाए मेरे प्यारे दोस्तों तो ये कौन करते हैं तो स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती कहते हैं। ठीक है, स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती कहते हैं, तो ये भी लिख लिया जाए। ठीक है, बिहार प्रांतीय सम्मेलन कितने बार होते हैं? दो बार होते हैं बिहार प्रांत सम्मेलन। बिहार बिहार प्रांतीय बिहार प्रांतीय बिहार प्रांतीय किसान सभा आंदोलन। ठीक है, बिहार प्रांतीय का किसान सभा का अधिवेशन बिहार में कितने बार होता है? ठीक है, दो बार होता है। ठीक है, ठीक है, कितने बार होता है? दो बार होता है। बिहार प्रांतीय किसान सभा का आंदोलन फिर से बात करूं तो किसान सभा का बिहार प्रांतीय किसान सभा का
ठीक है। किसान सभा का अधिवेशन अधिवेशन कितने होते हैं? 2 होते हैं, जो कि मेरे प्यारे दोस्तों गया में होता है। क्या होता है? गया में। और एक जो होता है अजीतपुर में, ठीक है? अजीतपुर में, ऐसे ही आप लिख लेंगे, ठीक है? गया की बात किया जाए तो इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष है मेरे प्यारे दोस्तों पुरुषोत्तम, ठीक है? पुरुषोत्तम दास टंडन, ठीक है? और इसमें कौन है मेरे प्यारे दोस्तों? इसमें स्वयं स्वामी सजदा सरस्वती है, ठीक है? तो ये बात है, ये बात आप याद रखेंगे। तो हमने क्या बताया मेरे भाई कि देखिए दोस्तों, गया मुजफ्फरपुर में, ठीक है? सॉरी, गया गया में क्या होता है? पुरुषोत्तम दास द्वारा टंडन की अध्यक्षता की जाती है और अजीतपुर में स्वामी सदानंद के सरस्वती के द्वारा आयोजन किया जाता है, ठीक है? 1934 में ये जो होता है मेरे प्यारे दोस्तों 1934 में होते हैं, ठीक है? 1934 में होते हैं अधिवेशन 1934 में, ठीक है? 1934 में होते हैं। और आगे बात किया जाए, ठीक है, इसकी आगे बात करेंगे, ठीक है? अच्छा, ये बात है। 1936 में क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? 1936 में लखनऊ किसान सभा आयोजन किया जाता है। लखनऊ में किसान सभा का आयोजन किया जाता है, ठीक है? कहाँ पर भाई? लखनऊ में किसान सभा का आयोजन किया जाता है। कहाँ पर? लखनऊ में किसान सभा का आयोजन किया जाता है, ठीक है? और यहाँ पर बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, तो लखनऊ में किया जाता है, अखिल भारतीय किसान सभा का आयोजन किया जाता है, ठीक है? और जिसमें स्वामी सच्चिदानंद को, ठीक है, जो राष्ट्रीय स्तर पर स्वामी सच्चिदानंद जो कि राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय स्तर का किसान अध्यक्ष बने, यानी कि इससे पहले राज्य के लेवल पर किसान सभा का आयोजन कर रहे थे, ठीक है? और जब लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का आयोजन किया गया और जिसमें स्वामी सच्चिदानंद जो सरस्वती जो है वह राष्ट्रीय स्तर का किसान सभा बन गया, ठीक है? किसान सभा बन गया। और इस किसान सभा का जो सचिव थे एनजी रंगा थे। कौन थे मेरे भाई? एनजी रंगा थे, ठीक है? ये क्या होता है? तो एक लखनऊ में मेरे प्यारे दोस्तों, लखनऊ 1936 में, ठीक है? 1936 में 1936 में, ठीक है? 1936 में लखनऊ में, ठीक है? लखनऊ किसान सभा का अखिल किसान सभा का आयोजन होता है। अखिल अखिल मतलब पूरे भारत, ठीक है? किया जाता है और जिसमें मेरे प्यारे दोस्तों, जिसमें और यहीं से मेरे प्यारे दोस्तों, यहीं से और यहीं से मेरे प्यारे दोस्तों, इसी अधिवेशन का या यहीं से या इस अधिवेशन से, ठीक है? इस अधिवेशन से, ठीक है? अधिवेशन से इसी अधिवेशन से, ठीक है? जो कि स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती को, ठीक है? स्वामी सजदा स्तर का किसान राष्ट्रीय स्तर का किसान सभा का अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है?
ठीक है, किसान सभा का राष्ट्रीय अक्षर बनाया गया। इससे पहले हम देखेंगे डॉक्टर, ठीक है, इससे पहले हम देखेंगे कि स्वामी सच्चिदानंद जो कि बिहार वाले क्षेत्र में कई किसान आंदोलन को ये नेतृत्व करते हैं, अध्यक्ष के रूप में बनते हैं। यहाँ पर देखिए भाई, औपचारिक रूप से स्थापना करते हैं, ठीक है। फिर प्रांतीय, फिर बिहार के प्रांतीय सम्मेलन होते हैं, वहाँ पर इनका योगदान रहता है। अब जो इतना योगदान के बाद राष्ट्रीय स्तर के किसान सभा के अध्यक्ष ही नहीं बन पाए तो क्या मजा है, ठीक है। वे बहुत प्रयास कर रहे थे और जिन कारण से लखनऊ में किसान सभा का अखिल किसान सभा का आयोजन किया जाता है। और जिसमें बात करें तो ये स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती को राष्ट्रीय स्तर का किसान अध्यक्ष बनाया जाता है। तो ये बातें था मेरे प्यारे दोस्तों। एक चीज, इसका जो सचिव थे, किसान सभा का सचिव जो थे, एनजी रंगा थे, इनको भी लिख लें क्योंकि एक बार जो है एग्जाम में पूछा गया था किसान सभा का सचिव कौन थे मेरे प्यारे दोस्तों। सचिव की बात किया जाए तो सचिव कौन थे, एनजी रंगा, ठीक है। एनजी रंगा थे, ठीक है। एनजी रंगा थे, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। तो इतनी बातें हमने आप लोगों को क्या बताया, इतनी बातें हमने बताया कि देखिए दोस्तों, किसान सभा के ऐसे ऐसे बात है, ठीक है। चलिए तो एक सेकेंड दोस्तों, इसको ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, ये बातें रहे। तो चलिए अब हम बात करेंगे दोस्तों, हमने देखा किसान सभा भी देख लिया। अब हम बात करते हैं किसकी, तो हम बात करेंगे अब जो है, अब हम बात करेंगे किसकी भाई, एक सेकेंड। ठीक है, अब हम बात करेंगे खिलाफत आंदोलन का। खिलाफत आंदोलन, ठीक है, क्या भाई, खिलाफत आंदोलन का। खिलाफत आंदोलन क्यों होता है, इनकी भी बात कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, खिलाफत आंदोलन की बात करें, क्यों होता है, इनकी बात कर लें। कब होता है खिलाफत आंदोलन, तो 1919 में होता है। अब देखो भाई, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब चलता है ये बता दो हमें, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब चलता है ये बताओ जरा भाई। तो प्रथम विश्व युद्ध जो चलता है वह 14 से लेकर 1914 से लेकर वो 18 तक चलता है, ठीक है। ठीक है, और यहाँ अंग्रेज क्या करते हैं, अंग्रेज अपने राष्ट्रों के साथ, ठीक है, जो मित्र राष्ट्र जो होते हैं उनके खिलाफ, ठीक है, करते हैं। अब देखिए तुर्की का जो है मेरे प्यारे दोस्तों, तुर्की का जो मुस्लिम मुस्लिम क्या है भाई, तुर्की का जो मुस्लिम धर्म गुरु है, जिसे हम खलीफा कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, खलीफा कहते हैं। और ये अंग्रेज खलीफा पद को समाप्त कर देते हैं। ये अंग्रेज क्या कर देते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो खलीफा सबको समाप्त कर देते हैं। और इसी विरोध में मेरे प्यारे दोस्तों, विश्व के जो मुसलमान हैं और खासकर भारत के जो मुसलमान हैं, उस पर असंतोष पैदा होती है। और यही असंतोष के कारण ये क्या कर देते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, भारत में ये खिलाफत आंदोलन कर देते हैं। और भारत के साथ साथ हमें बिहार में भी देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, बिहार में भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो हम तमाम अधिकारों को क्या कर दिया था, तो अंग्रेजों ने प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात,
अंग्रेजों ने तुर्की के बिहार पुलिस का, या भी रहने दे, अधिकार को, तमाम सारे अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है। और जिस कारण से मेरे प्यार दोस्तों, भारत, ठीक है, बिहार में देखेंगे, जिन कारण से बिहार के मुसलमानों में असंतोष पैदा हुआ। पूरे भारत और बिहार लिख देता हूँ। पूरे भारत और यह आंदोलन क्या हुआ भाई? यह आंदोलन आरंभ हुआ। ठीक है, आरंभ हुआ। ठीक है, समझ में आई मेरे भाई? तो देखो भाई, तो तुर्की के जो खिलाफत पद थे उनको तमाम सारे अधिकार को समाप्त कर दिया गया था, और जिस कारण से यह मुसलमान जो है असंतोष पैदा हुआ, और मुसलमान और पूरे भारत और बिहार में क्या होता है, यह आंदोलन की क्या होती है, आरंभ होती है। उसके बाद हम देखें दोस्तों, मोहम्मद अली तथा शौकत अली के नेतृत्व में इस आंदोलन को नेतृत्व किया गया, और बाद में गांधी जी भी इसमें शामिल हुए। और इसमें हम बिहार में देखें तो एक सम्मेलन आयोजन किया गया बिहार में हसन इमाम के नेतृत्व में 1919 में। और उसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों, पूरे बिहार में क्या किया गया, आंदोलन किया गया। ठीक है, ये बातें थी। खिलाफत आंदोलन की बात करें दोस्तों, तो ये देखिए, मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा, ठीक है, मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा, ये मोहम्मद अली, ठीक है, मोहम्मद अली और शौकत अली, आंदोलन को क्या किया गया भाई? आंदोलन को नेतृत्व किया गया। ठीक है, किया गया। और 1919 में मेरे प्यार दोस्तों, 1919 में पटना में, ठीक है, पटना में एक सम्मेलन बुलाया गया, पटना में एक सम्मेलन बुलाया गया, बुलाया गया, और जिसमें मेरे प्यार दोस्तों, जिसमें कहा गया कि देखो भाई, सभी मुस्लिम, ठीक है, पटना में एक सम्मेलन बुलाया गया, और जिसके तहत मेरे प्यार दोस्तों, ये किसके नेतृत्व में, हसन इमाम के नेतृत्व में, ठीक है। और भाई इस सम्मेलन का आयोजित किया गया। ठीक है, और उसके बाद है, बिहार के जितने भी मुस्लिम थे, ठीक है, मुस्लिम जो थे, ये हसन इमाम के द्वारा नेतृत्व किया गया। ठीक है, और ये देखिए, 1919 में पटना में एक सम्मेलन बुलाया गया, किसके द्वारा? तो भाई हसन इमाम के द्वारा बुलाया गया यह सम्मेलन। ठीक है, यह सम्मेलन, यह सम्मेलन, यह सम्मेलन हसन इमाम द्वारा द्वारा बुलाया गया। ठीक है, बुलाया गया, और बिहार के जितने भी मुस्लिम थे, ठीक है, बिहार के सभी मुस्लिम इस आंदोलन, ठीक है, बिहार के सभी मुस्लिम
शामिल हुए, ठीक है, हो गए, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, बाद में गांधी जी भी इसमें क्या होते भाई, और बाद में ठीक है, बाद में गांधी जी भी शामिल होते हैं। बाद में क्या होते हैं, गा बाद में असहयोग आंदोलन के दौरान, बाद में क्या करता है भैया, असहयोग आंदोलन के द्वारा महात्मा गांधी भी इसमें शामिल हो जाते हैं। अब देखिए महात्मा गांधी के द्वारा क्यों शामिल किया जाता है, क्योंकि इस समय भैया असहयोग आंदोलन चल रहा है, ठीक है। और इसी समय कौन सा आंदोलन चलने लगा मेरे प्यारे दोस्तों, खिलाफत आंदोलन। तो महात्मा गांधी सोचते हैं कि देखो भाई असहयोग आंदोलन तो चल ही रहा है, जिसमें सभी हिंदू क्या है, ब्रिटिशों के खिलाफ हैं। और खिलाफत आंदोलन में मेरे प्यारे दोस्तों सभी मुस्लिम खिलाफत हैं। तो क्यों ना अगर ये दोनों एकता हो जाए, ये दोनों में एकता हो जाए, तो हम तो भाई ब्रिटिश को फेंक ही देंगे, उखाड़ फेंक ही देंगे। तो ऐसा हुआ इस आंदोलन के दौरान, इस आंदोलन बाद में असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी भी गांधी जी भी शामिल होते हैं, ठीक है। गांधी जी भी होते हैं, ठीक है। इसके बाद याद रखना है, ठीक है। तो गांधी जी ने कहा कि मेरे भाई असहयोग आंदोलन के द्वारा हिंदू जो हैं बड़े लेवल पर, बड़े स्तर पर जागरूकता कर रहे हैं असहयोग आंदोलन में, ठीक है। और खिलाफत आंदोलन जो कि मुस्लिम का है, ठीक है। तो इसी बीच में महात्मा गांधी आ, जुटे, ठीक है, महात्मा गांधी जुटे और यही बातें इनका था, ठीक है। और पूरे 1920 में हम देखते हैं पूरे बिहार का जो जितने भी मुस्लिम हैं सब हड़ताल कर देते हैं। और हड़ताल में बिहार में जो खिलाफत आंदोलन का जो केंद्र था वो पटना था, क्योंकि पटना से ही आंदोलन ये विख्यात हुआ, ठीक है। तो बिहार की बात करें तो बिहार में, ठीक है, बिहार में पटना, ये खिलाफत आंदोलन का जो खिलाफत, बिहार में पटना, पटना जो कि मेरे प्यारे दोस्तों खिलाफत के केंद्र थे, ठीक है, ठीक है, केंद्र थे। तो इतनी बात हम याद रखेंगे, ज्यादा नहीं याद रखेंगे, क्योंकि हम बिहार के स्तर पर इनको जान रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करें दोस्तों खिलाफत आंदोलन के बाद हम क्या बात करेंगे, खिलाफत आंदोलन के बाद हम बात करेंगे असहयोग आंदोलन की, ठीक है। क्या बात करेंगे, असहयोग आंदोलन की बात करें। एक सेकेंड भाई रुक जाना थोड़ा। यहाँ तक अगर कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं मेरे भाई। देखिए हमने क्या क्या बात किया, तो कि दरभंगा किसान आंदोलन के बारे में बात किया, किसान सभा के बारे में बात किया। उसके बाद हमने किसके बारे में, ठीक है, खिलाफत आंदोलन के बारे में बात किया। उसके बाद हम जो बात करेंगे दोस्तों असहयोग आंदोलन के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। यहाँ से अगर कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो बढ़ेंगे हम दोस्तों, आप बात करेंगे असहयोग आंदोलन के। और ध्यान पूर्वक देखेंगे मेरे भाई असहयोग आंदोलन, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, असहयोग आंदोलन की बात करें तो इनको अच्छे खासी से पहले हम समझ लेते हैं, तब आगे हम बात करेंगे, ठीक है। असहयोग आंदोलन, ठीक है, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब होता है, 1920 में होता है। अब देखो भाई कारण इनके कौन कौन थे मेरे प्यारे दोस्तों, तो कारण एक एक कारण था मेरे प्यारे दोस्तों, इसका था रॉलेक्ट एक्ट, ठीक है, रॉलेक्ट एक्ट, ठीक है। और रॉलेक्ट एक्ट हम बात बात करते हैं, रॉलेक्ट एक्ट क्या है। उसके बाद हमने एक खिलाफत आंदोलन देखा, खिलाफत आंदोलन, ठीक है, खिलाफत आंदोलन जो कि मुस्लिम सब जो है
जब तुर्की का अभी बताएं जस्ट कि तुर्की तुर्की के खलीफा पद को समाप्त कर दिया गया था और जिन कारण से खिलाफत आंदोलन हुआ था। और उसके बाद हमने बात किया मेरे भाई, उसके बाद किसकी बात की, उसके बाद हम जलियांवाला बाग की। जलियांवाला बाग इनका प्रमुख कारण, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, अब देखो भाई, रॉलेट एक्ट की बात किया जाए, ठीक है, रॉलेट एक्ट की बात किया जाए, ठीक है। अब देखो 1917 की बात करते हैं दोस्तों, 1917 की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, 1917 की बात करते हैं। तो 1917 में जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटते हैं, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से एक सत्याग्रह करके, सफलतापूर्वक सत्याग्रह करके कहाँ आते हैं, बिहार आते हैं, सॉरी बिहार नहीं, भारत लौटते हैं। और किसके कहने पर आते हैं, तो गोखले जी के कहने पर आते हैं, जो कि इनके महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु होते हैं। ठीक है, और ये कहते हैं कि भाई पहले तुम बिहार मतलब भारत के सभी क्षेत्र को घूमो, तब तुम्हें जानकारी मिल जाएगा कि कहाँ पर क्या, कौन सी चीजों की समस्या है और कहाँ पर नहीं है। ठीक है, उसके बाद गांधी जी एकदम से घूमते हैं, ठीक है, उसके बाद अधिवेशन में शामिल होते हैं। ठीक है, 1917 में उसी कारण से भाई एक नील विद्रोह हुआ था बिहार के चंपारण क्षेत्रों में, जो कि आपको बताया। उसी समय चंपारण सत्याग्रह करता है उसके बाद आने में। तो बिहार यानी कि महात्मा गांधी जब भारत आते हैं तो इनका पहला जो सत्याग्रह होता है, कौन होता है सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह होता है। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह होता है। ठीक है, और ये क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, सफल होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखें तो 1918 में मेरे प्यारे दोस्तों, अहमदाबाद अहमदाबाद क्या होता है, अहमदाबाद मिल आंदोलन होता है। ठीक है, जो कि अहमदाबाद एक, ठीक है, अहमदाबाद मिल के कंपनियों के द्वारा, मिल कंपनियों के जो मालिक थे वो मजदूरों को पैसा नहीं दे रहे थे। ठीक है, और जिन कारण से मेरे प्यारे दोस्तों महात्मा गांधी ने इसको चलाया और आखिरकार इसे सफल बनाया। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं खेरा आंदोलन हो गया। ठीक है, खेरा आंदोलन भी क्या हुआ मेरे प्यारे दोस्तों, ये भी सफल रहा। ठीक है, क्या रहा भाई, ये भी सफल रहा। ठीक है, और ये भी क्या रहता है, सफल रहता है। ठीक है, अब देखो भाई इतनी आंदोलन, मतलब जैसे ही महात्मा गांधी आए, ठीक है, अब सारा चंपारण सत्याग्रह सफल, खेरा खेरा आंदोलन सफल, अहमदाबाद मिल आंदोलन सफल। अब देखो भाई सारा सफल सफल हो रहा है। ठीक है, पूरी तरह से सफल हो रहा है। और इस समय महात्मा गांधी को बच्चे बच्चे जानने लगे थे। ठीक है, और बच्चे बच्चे जानने लगे थे। ठीक है, और यहाँ सफल भी हो रहा है, और जिन कारण से भारत के लोग बहुत खुश थे। ठीक है, बहुत कहीं एकदम से प्रसन्न हुए करते थे। ठीक है, और ये बातें अंग्रेज को देखा नहीं जाता था। ठीक है, ये बातें अंग्रेज को देखा नहीं जाता था। क्यों प्रसन्न, क्यों खुश थे, तो देखो भाई पूरा सफल हो रहा है। यानी कि अगर हम कोई भी आंदोलन करेंगे, अब महात्मा गांधी शामिल हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से है कि ये आंदोलन सफल ही रहेगा। और जिन कारण से भारत के लोग क्या कहते हैं भाई, भारत के लोग क्या हुए, खुश रह रहे थे, और ये अंग्रेज को देखा नहीं जाता था। और जिन कारण से अंग्रेज जो है रॉलेट एक्ट लाते हैं, क्या भाई, रॉलेट एक्ट लाते हैं, क्या, कौन सा एक्ट लाते हैं, रॉलेट एक्ट लगते हैं। और रॉलेट एक्ट में क्या बोलते हैं भाई, तो बिना, ठीक है, बिना अपील, ठीक है, बिना अपील, बिना दलील, ठीक है, और बिना वकील की ही आपको गिरफ्तार किया जाएगा। ठीक है, अब अंग्रेज को बर्दाश्त नहीं हुआ भारत की खुशी देखकर, तो भाई कहा आप किसी भी तरह से इनको क्या किया जाएगा, किसी भी तरह से इनको हंसी पर रोक लगाया जाए। ठीक है, और जिन कारण से रॉलेट एक्ट लागू होता है, और जिसमें बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील, अगर आप हंस भी रहे हो ना, तो ठीक है, अगर अंग्रेजों को लगता है कि भाई कहीं पर कुछ कांड होने वाला है, ठीक है, कुछ कांड होने वाला पे कहीं पर कुछ कर रहा है, तो वो आपको क्या कर लेगा, गिरफ्तार कर लेगा। क्या कर लेगा भाई, गिरफ्तार कर लेगा। ठीक है, और जिसमें आप गिरफ्तार कर लेगा, तो यहाँ तो आपको बिना कोई अपील नहीं होगी, ना दलील होगी, और ना ही वकील होगा। और इसी समय हम देखते हैं कि तिलक पर क्या हो जाता है भाई, तिलक पर इसी आंदोलन, असहयोग आंदोलन के दौरान तिलक पर लाठी चार्ज हो जाता है, तिलक पर नहीं, सॉरी, तिलक पर नहीं, इसको छोड़ बाद में बात करते हैं। तो ये कारण थे, रॉलेट एक्ट ये कारण थे। ठीक है, बिना दलील को गिरफ्तार
कर लिया गया। और खिलाफत आंदोलन तो हम तो देखे गए हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं जलियांवाला बाग। देखिए जलियांवाला बाग जो है भाई कहाँ पे होता है, ये अमृतसर में होता है, ठीक है। कहाँ पर होता है, अमृतसर में 3 अप्रैल, 3 अप्रैल कब होता है, 1919 को होता है, ठीक है, 1919 को होता है। और इसमें 1919 में होता है। तो मेरे भाई आपको बता दूं कि इसमें क्या होता है, मेला लगता है, कौन, जलियांवाला बाग मेला लगता है। और जिसमें मेरे प्यार दोस्तों इस मेला के बाग में, बाग के ये चारों मेला लगता है और लगभग इसमें 20,000 आदमी रहते हैं। कितने लोग रहते हैं, 20,000 लोग रहते हैं, ठीक है। और इसी में से एक व्यक्ति जो है मेरे प्यार दोस्तों, एक गुट के व्यक्ति, इसी में से, इसी मेला में से एक गुट का व्यक्ति अंग्रेजों को कहने गया कि देखो भाई, आपके खिलाफ जो है इसमें साजिश रचा जा रहा है, विद्रोह की साजिश रचा जा रहा है। और जिन कारण से मेरे प्यार दोस्तों ओ डायर और आर डायर, ठीक है, आर डायर ने बंदूक लेके मेरे प्यार दोस्तों सिपाहियों को ऑर्डर दे दिया गया, इसको चारों तरफ से घेर कर अंधाधुंध फायरिंग करने लगा, ठीक है, अंधाधुंध फायरिंग करने लगे, ठीक है, अंधाधुंध फायरिंग करने लगे। तो देखिए चारों तरफ से खेल लिया और इसी बीच में एक कुआं था, तो अंधाधुंध फायरिंग से बचने के लिए यानी गोलियों से बरसात कर दिया और इससे बचने के लिए लोग जो है भाई इस कुआं में कूदने लगे। ठीक है, ठीक है भाई। तो क्या किए ये, और ये इसमें क्या हुआ भाई, तो इसमें क्या किया, जंप करने लगा, ठीक है, और बहुत से लोग जो है इसमें मारे गए, ठीक है। अब देखिए अंग्रेज क्या कहते हैं, अंग्रेज कहते हैं कि 379 ही लोग मरे हैं, ठीक है। लेकिन हम देखा जाए तो मेरे प्यार दोस्तों 1,000 से अधिक लोग मारे गए हैं। और इसी समय महात्मा गांधी जो है, महात्मा गांधी कौन से अथी क्या कहते हैं, सॉरी, रविन्द्रनाथ टैगोर जो है वो क्या है, तो नाइट फूट का उपाधि समाप्त कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद महात्मा गांधी भी मेरे प्यारे दोस्तों, महात्मा गांधी भी हिंद केसर का, ठीक है, महात्मा गांधी भी हिंद केसर का समाप्ति कर लेता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों आप जो है यहीं पर रखा जाए, हम कल जो है अच्छे से बात बताएंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों एक बात बता दूं, आप लोगों को बता दूं कि देखिए दोस्तों ये जो रहा हमारा बिहार पुलिस का, ठीक है, जो प्रैक्टिस सेट है, जो कि आपको हम बार बार बताते हैं। देखिए दोस्तों आपको देख लें इनको अच्छे से, ठीक है, देख लें, ठीक है, जो कि